हाँ जी, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे ज्योग्राफी में अपना चैप्टर चल रहा था, जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, अफवाह हैं, वो अपना चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने शुरू की थी अरब सागरीय नदियों के बारे में। अरब सागरीय नदियों में सबसे पहले हमने देखा था लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वापस रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कितना क्या हमें याद है या नहीं। फिर चलेंगे अरब सागर की अपनी नेक्स्ट नदी जो होगी माई नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अपने अरब सागर में ये दो ना, लूनी नदी और माई नदी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सहायक नदियाँ भी याद कर लेना और माई नदी की भी अब आगे हम याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन। इसमें देखो हमने क्या क्या देखा था। लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ी अजमेर से होता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 495। राजस्थान में 330 या 350। और फिर हमने देखा था कि इसका जो संगम है, संगम कहाँ पे होता है, वो हमने देखा था कि कच्छ के रण में होता है। कहाँ पे? गुजरात में। फिर हमने अफवाह क्षेत्र देखा था, अपना बजाज करके याद किया था। अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर। फिर ये हमने देखे थे, इसमें अपना ट्रिक थी अपना बजाज करके। और फिर अपने बालोतरा, बाड़मेर भी देखा था इसमें अफवाह क्षेत्र में। फिर आती है अपने देखी थी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। देखो जिसमें डी लगता है, ये कुकड़ी को छोड़कर। कौन सी कुकड़ी है? वेस्ट बनास में आती है, पश्चिम बनास जो हम आगे पढ़ेंगे। वो अरब सागर में आती है, वो आगे पढ़ेंगे वो। बाकी ऐसे मान लो कुकड़ी अगर आए तो आप करना पश्चिम बनास। अगर बाकी डी पीछे लगा हुआ आता है तो आप समझ लेना कि ये अपनी लूनी नदी की सहायक नदियाँ। जैसे कि मतलब अमूमन देखा जाता है कि वहाँ पे थोड़े, अगर पश्चिम भाषा में, पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही नाम होते हैं, जैसे औरतों के नाम, जैसे पपुड़ी, रमकुड़ी, झमकुड़ी, वैसे ऐसे ही नाम होते हैं। और जैसे ही किसी लड़की को भी नाम पुकारना होता है तो पीछे ऐसे ये ऊंचे शब्द भी होते हैं, ऐसे बोला जाता है। फिर भी ऐसे कोई बुलाता है कैसे, तो पपुड़ी इधर आ, ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं। थोड़ी डी पश्चिम में याद हो जाइए, कहाँ पे? पश्चिम राजस्थान में लूनी नदी है उसमें है। वैसे ही अपने लड़कों के पीछे, लड़कियों के पीछे तो डी लगाते हैं और लड़कों के पीछे यो, फलौन यो, ऐसे करके याद, मतलब ऐसे नाम बोले जाते हैं। फिर भी आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऐसे बोले जाते होंगे। फिर आते हैं अपना इसका, हमने देखे कि इनकी सहायक नदियाँ देखी। सहायक नदियाँ जो सूखी बांडी खारी, सूखी बांडी खारी ट्रिक करके याद। सूखी बांडी खारी जो जवई से मिली, ये अपनी ट्रिक थी, जिसमें सूखड़ी, बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुइया, ये चीज़ें हमने देखी थी। और सागी भी इसी में है। और फिर हमने देखा था कि इसमें कुछ इसका स्पेशल नाम है, जैसे सागरमती, और फिर आदि खारी, आदि मीठी, लवणवती। और फिर आते हैं कालिदास जी के अनुसार अंत सलीला नाम दिया इसका, दिया था। फिर हमने एक देखा था कि स्पेशल जगह पे, जैसे अपने जालोर की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इसे रेल या नाड़ा, किसको? लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र को बोलते हैं। और बालोतरा में जहाँ सारी की सारी नदियाँ वहाँ पे आके किसमें? लूनी नदी में मिलती है, जिसकी सहायक नदियाँ सार्वजनिक। बालोतरा में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने कुछ बांध देखे से बागली डैम देखे थे, पिच्याक, जसवंत सागर डैम, हेमावास बांध, ये चीज़ें हमने सारी की सारी याद की थी। फिर देखा कि अफवाह जो टोटल अपने राजस्थान का अफवाह क्षेत्र है, उसका टोटल अपने जो 10.40% रखती हैं, वो अकेली लूनी नदी रखती है। लूनी नदी की अगर 10%, लूनी की जैसी 10 नदियाँ हो जाए तो समझ लेना वो अपने 100% पूरी कवर कर सकता है, वो अपना अफवाह क्षेत्र कर सकते। फिर इतनी चीज़ें हमने देखी, आपको ये पूरी पूरी याद कर लेना और इसकी लेंथ भी याद कर लेना। सहायक नदी आराम से याद करना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उत्तर से दक्षिण की ओर भी पूछ ले कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाइए तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलते हैं आज अपना नदी, नेक्स्ट नदी है अरब सागरी महासागरी। अरब सागर के जो महासागर में गिरती है अरब सागरी नदियाँ, वो है अपनी माही नदी नेक्स्ट। तो अपनी अभी है अपना टॉपिक माही नदी, तो आपको सुनना है आराम से। माही नदी के बारे में देखेंगे अभी। तो आज अपनी नदी सेकंड नंबर, फर्स्ट हो गई अपनी लूनी नदी, सेकंड है माही नदी। देखो सबसे पहले माही नदी में
हम सबसे पहले किसका देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है एमपी से होता है। इसका उद्गम देखो, एमपी में पड़ती है महंद झील। कौन सी? महंद लेक। महंद लेक 2-3 बार ये रिपीट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। इसी में चैप्टर में मैं करूँगा। महंद लेक, अमेरू पहाड़ी, अमेरू पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। फिर हम देखेंगे इसकी थोड़ी लेंथ देख लेंगे। पहला इसकी संगम देखते हैं, ये कहाँ पे डिस्चार्ज होती है वो देखेंगे। ये गिरती है खंभात की खाड़ी, गुजरात। खंभात की खाड़ी गुजरात में इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। और इसकी उद्गम और संगम के बीच में आती है अपनी लंबाई। इसकी लंबाई है, देखो हमने संगम से हमने याद किया था कि संगम के चारों जो अरब सागर में गिरती है वो कैसे गिरती है। हमने दो देखी थी, देखो लूनी नदी और फिर पश्चिम बंगाल वो कच्छ में जाती है। फिर ये ख में दो आती है, कौन सी? ये अपनी माई नदी है। फिर आती है इसकी लंबाई 576, 7 इधर 5 इधर 6 किलोमीटर है। फिर आती है इसमें राजस्थान की लंबाई। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? राजस्थान में इसकी 171 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ है 576। कैसे याद करनी? देखो बीच में 7 और उधर 5 इधर 6 ऐसे याद कर सकते हो। और ये बीच वाला बीच में रखो और इसमें से एक एक घटा के ऐसे कर लो कि ये इधर एक ऐसे करके याद करने की कुछ कोशिश कर सकते हो आप। फिर अभी हम देखेंगे, लिखना आपको कुछ है नहीं तो समझो आप। इसका देखेंगे हम सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ अभी कभी आपको याद करनी है ट्रिक से। एक ट्रिक है, ये अन्ना क्या है ट्रिक? ये अन्ना चारपाई में सो जा। ध्यान से देखो, ए से एराव रिवर और फिर अन्ना से अनानास नदी, चारपाई से चाप नदी, मैं से मोरेन, मैं से मोरेन के ऊपर लगाना है स्टार मार्क। एक मोरेल नदी आती है जो अपने जयपुर में है, मोरेल नदी आती है वो अपने जयपुर में है, तो इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना। और 100 से
फिर आता है अपने सोन सोम नदी, और जहाँ से जाखम। जाखम तो हमें याद रहती है, बाकी वाली नहीं रहती है। देखो याद करो ट्रिक, ए अन्ना 4 पई में सो जाए, ट्रिक आपको ऐसी याद होती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होती डायरेक्ट तो रटनी है, बाकी कोई चारा है नहीं। और आके मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो भी आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ए अन्ना 4 पई में सो जाए, एराव, अन्नास, मोरेन, चाप, मोरेन, सोम, जाकम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका अफवाह चित्र मई में कई बार देख चुके हैं, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको कुछ याद हुआ होगा। इसका अफवाह चित्र है, मैं एक बार फिर भी लिख लेता हूँ, कोई नए जुड़े हो तो उसके लिए मैं रिवीजन भी इसलिए कराता हूँ कि कोई भी नया आया है तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये हमने पढ़ लिया और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं वापस बार बार क्लास को रिवीजन करता हूँ, जो कल पढ़ा है वो पूरा पूरा एक ही दिन में, 1-2 मिनट में पूरा पूरा हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। अफवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यह है इसका अफवाह क्षेत्र। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। बागड़ क्षेत्र है वही अपना, इसका जो अपना माई नदी है उसका अफवाह क्षेत्र है। तो माई नदी का तो बड़ा आसानी से याद होता है अफवाह क्षेत्र, और याद करनी है अपने सिर्फ एक सहायक नदियाँ जो अपने इस ट्रिक से कर लेंगे, और बाकी आपको खुद के मन से कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो और याद करना। ये अपनी ये ट्रिक आप लिख भी सकते हो, और नहीं तो ऐसे याद हो तो और भी बढ़िया है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके ऊपर कुछ इसके उपनाम भी है। देखो वागड़ में चलती है तो वागड़ की गंगा, आदिवासियों के क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे आदिवासी थे तो आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। और इसे बोलते हैं कि दक्षिणी राजस्थान है उसकी, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। क्या है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। वो स्वर्ण अपनी स्वर्ण रेखा इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा में सबसे पहले जो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी पे सबसे पहले क्या हुआ, आदिवासियों के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं चलेगी सबसे पहले इंडिया में। तो उसी के संदर्भ में अपने जो राजस्थान की भी है जो माई नदी है वो आदिवासियों के लिए जो परियोजना उस पर चलेगी, इसलिए उसको दे दिया कि दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इसको संज्ञा दी गई। और कांठल की गंगा, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को, जो आगे लिखा हुआ भी है, आप ऐसे अभी सुनो। तो इसे क्या क्या नाम दिया, देखो आदिवासी के क्षेत्र में बहती है तो आदिवासी की गंगा, वागड़ क्षेत्र में बहती है वागड़ की गंगा, कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल प्रतापगढ़, तो बोलते हैं कांठल की भी गंगा बोलते हैं। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दक्षिण, क्यों? क्योंकि स्वर्ण रेखा जो नदी है इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले वहीं पे आदिवासियों के लिए कुछ परियोजनाएं चली गई, उसी के संदर्भ में अपनी भी तुलना की गई, हमारी भी राजस्थान की दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है उसे तब ये कहा गया अपने माई नदी के संदर्भ में। अभी हम देखते हैं कुछ जो परियोजनाएं चली गई उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या डैम बने हुए। तो आप ध्यान से देखो, और आपको भी मैप बनाना है बाद में, एक बार वीडियो देख लो फिर बना लेना। यहाँ से थोड़ा है ऐसा है, समझ में आ गया होगा। मैंने राजस्थान का दक्षिणी पार्ट बनाया है जो वागड़ प्रदेश है। यह विंध्याचल पर्वतमाला, और यहाँ पे आमेरू हिल्स है। एमपी, यहीं पे मेहंद झील है, मेहंद झील है। वहीं से अपनी माई नदी का उद्गम, जहाँ से माई नदी का उद्गम होता है। फिर आ जाती है यहाँ पे गुजरात में, फिर आती है
देखो आपको भी ऐसा कैसा मैप अपने नोटबुक में बनाना है, आगे तो लिखा हुआ है ऐसे ही। यहाँ से ये बांसवाड़ा में एंट्री करती है, यहाँ पे अपना बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में खादू गांव है, बांसवाड़ा, वहाँ से ये एंट्री करती है माई नदी, फिर आगे चलती है और इसी पे एक डैम बना हुआ है, ये बांसवाड़ा में यहाँ पे बना हुआ है। तो इसे माही बजाज सागर डैम बना हुआ है। फिर थोड़ा आगे बांसवाड़ा में आते हैं तो यहीं पे याद भी करूँगा, देखो कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। और फिर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे एक और 3 बांध हैं। यहाँ पे आगे आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में यहाँ पे है कडाना डैम, ये कहाँ पे है? गुजरात में। और ये है बांसवाड़ा में, याद भी करवाऊंगा। देखो 3 डैम बने हुए हैं माई नदी पे, एक तो माई बजाज सागर, और माई बजाज सागर सबसे अपना जो लंबा है बांध, सबसे लंबा बांध है। और कैपेसिटी के अनुसार देखें सबसे ज़्यादा पानी किस में रहता है, तो राणा प्रताप सागर में। अगर आप फिर भी हम आते हैं पश्चिम राजस्थान में हमने देखा कि अपना बना है जोई बांध बना हुआ है। और फिर देखा सबसे ऊंचा बांध अभी हम लंबा हो गया, अब यहीं से आती है ये उदयपुर, यहाँ से आती है सोमनिवर, सोम आती है और यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे? डूंगरपुर में मिलती है। यहाँ पे डूंगरपुर है, डूंगरपुर में। और यहीं से आती है अपना झाकम, जो झाकम आती है प्रताप, ये झाकम ये आती है प्रतापगढ़ से। और ये थोड़ी सी पहले मिल जाती है यहाँ, तो फिर भी हम बोलते हैं यहाँ पे एक धाम है बाणेश्वर धाम, ये वाला डूंगरपुर क्षेत्र है। बाणेश्वर धाम, और इसी को हम देते हैं कि सोम माही और झाकम तीनों, ये देखो सोम माही और झाकम तीनों नदियों का संगम, ये थोड़ी पहले होती है। और देखो सोम नदी यहाँ पे हम देख बिछमेड़ा है, उदयपुर के ऋषभनाथ पहाड़ी से आती है बिछमेड़ा, वहीं से अपनी सोम नदी ये पीछे हमने पढ़ी है पहाड़ियों में, और वो आती है और यहाँ पे संगम बनाती है। और यहाँ पे बाणेश्वर धाम है, आदिवासियों को कुंभ वगैरह यहीं पे भरे जाते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा होगा आपने। और ये अपने 3 डैम बने हुए, ऐसे कैसे आपको मैप बनाना है। और देखो झाकम पे यहाँ पे एक डैम बनाया हुआ है, झाकम बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है। आगे मैं लिखा हूँ भाई, सबसे देखो अगर ऐसे देखो लंबाई में देखें सबसे लंबा बांध हो गया माही बजाज सागर, 3.1 किलोमीटर है। और देखो झाकम है हाइट में सबसे ऊपर है, हाइट में, तो ये झाकम बांध है 81 मीटर है। फिर हम देखते हैं कि सबसे हम पश्चिम में आते हैं, तो पश्चिम में अपना हो गया, अगर पूछे पश्चिम मरुस्थल में सबसे बड़ा बांध, तो हमने देखा जोई बांध सबसे बड़ा बांध है। और फिर देखते हैं कैपेसिटी के अनुसार कि सबसे ज़्यादा जो जल भराव किस में है, तो अपना राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर बांध, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी। ये आपको ऐसे कैसे मैप बनाना है,
कहाँ से एंटर करती है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में फिर ये 2 बांध बने हुए, माई बाजार का सबसे लंबा है। फिर इसको, इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं, इसको पानी को थोड़ा और ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठा के फिर पानी चलता है, पिकअप करते हैं और फिर आगे गुजरात में भी बांध बना हुआ है। और यहाँ से अपने देखते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक तो यहाँ से और ये यहाँ पे। ये डैम थोड़ा ऊपर बना हुआ है, यहाँ से ऐसे काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वो हमने कुछ बांध परियोजनाएं वो देख ली, अभी हम सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ देखेंगे, ये भी आपको चित्र बनाना है। ये हो गया अमेरू पहाड़ी और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ये ऐसे ऐसे चलती है। ऐसे ऐसे चलती है तो आप नॉर्मली देख लेना। देखो यहाँ से ये उद्गम होता है, महेंद्र झील। देखो यहीं से एमपी में से एक नदी आती है, सहायक नदियों को अलग पेन से बनाता हूँ। एमपी में से अदास नदी आती है, जो यहाँ पे डूंगरपुर है, यहाँ पे डूंगरपुर में माई नदी में मिल जाती है। फिर आते हैं यहाँ से एक और नदी निकलती है जो है चाप। यह है बांसवाड़ा से, कालिंद्रा पहाड़ी है, वहाँ से इस चाप नदी का उद्गम पॉइंट है और ये एमपी से आती है। ध्यान से देखिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ ये भी बांसवाड़ा में मिल रही है। फिर देखो यहाँ पे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में एक और नदी है, ये बांसवाड़ा में ही मोरेन, ये बांसवाड़ा में ही तो इसका उद्गम पॉइंट है और बांसवाड़ा में ही ये माई नदी में संगम हो जाती है। डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में ही मोरेन नदी का जो उद्गम पॉइंट है और डूंगरपुर में ये मिल जाती है, तीनों के तीनों डूंगरपुर में मिल जाते हैं। फिर अपनी रही सोम बिचमेड़ा पहाड़ी उदयपुर से। पीछे पन्ने देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सोम नदी हमने पीछे लिखा हुआ है, मैंने बाद में लिखाया था। ये भी डूंगरपुर में ही है और इसी में मिलती है झाकम। झाकम नदी ये प्रतापगढ़ से। और फिर अपनी एक रही है जो
ये वाला क्षेत्र बांसवाड़ा ही है, तो बांसवाड़ा में संगम करती है एराव नदी, और ये भी इसका उद्गम भी प्रतापगढ़ ही है। ये अपनी होगी सहायक नदियाँ। आप मैप बना के आराम से बना सकते हो, ऐसे बनाओ भी तो भी बढ़िया है। ये बांसवाड़ा में एंटर होती है, एराव एंटर होती है अपनी, सबसे पहले नदी मिलती है एराव नदी मिलती है, और फिर आते हैं देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों नदियों का संगम को पॉइंट बोलते हैं हम बेणेश्वर धाम, जहाँ पे डूंगरपुर में ये सोम और ये जाकम आकर मिलती है, और जाकम पे ही जाकम डैम बना हुआ है प्रतापगढ़ में। और फिर मोरैन नदी आती है, मोरैन डूंगरपुर से आती है और डूंगरपुर में मिल जाती है किससे, माई नदी से, तो यहाँ पे लिख दो माई नदी। माही नदी, ये इनकी सहायक नदियाँ। ऐसे कैसे आपको मैप बनाओगे आराम से याद हो जाएगी, और ट्रिक से पढ़ो तो भी याद हो जाएगी, और ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो आपको ये भी मैप बनाना है और ये भी बनाना है, ऐसे कैसा। अगर पूछ ले ऐसे कि भाई सबसे उत्तर और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से डैम है, वो सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए। माई बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना डैम। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अपने माइंड को तैयार रखने की कोशिश करो। ये भी बना लेना, फिर थोड़े से या आप लिख लेना। देखो माही नदी, महंद झील, अमेरू पहाड़ी, विद्यांचल। आप दो चित्र बनाओगे ना तो आपको इतने सारे लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, लेंथ लिख सकते हो उसमें सारी की सारी। खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है, 576 इसकी लंबाई है, 171 अपने राजस्थान में है। और सहायक नदियाँ एराव, अन्ना, चाप, मोरैन, सोम, जाकम। ए अन्ना 4 पाई में सोजा, ये इसकी ट्रिक है। और मार्केट में आपको और भी कहीं मिले तो आप लिख सकते हो, जो आपको सरलतम तरीका लगे कि मेरे को ऐसे याद होते हैं, तो वैसे आप कर सकते हो। फिर इसके उपनाम वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा है। वागड़ हमें पता है कौन सा, राजस्थान के दक्षिण, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तीनों क्षेत्र को हम वागड़ बोलते हैं, तो वागड़ में चलते हैं वागड़ की गंगा। आदिवासी क्षेत्र आदिवासी गंगा। फिर हम देखते हैं दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण बती दक्षिण में दक्षिण की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की गंगा भी बोल सकते हैं। और एक लिखना दक्षिण, मैं बोल रहा हूँ देखो, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी है ये, उसके वो मैंने पीछे भी बताया था, और इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। और कांटल की गंगा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ को कांटल कहा जाता है इसलिए प्रतापगढ़। और ये 56 की मैदान बन जाती है बांसवाड़ा बाप में। बाप करके ट्रिक हमने याद की थी कि 56 का मैदान, 56 बेसिन बनाती है, कौन बनाती है, माही नदी। किस पे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बाप करके हमने ट्रिक्स पीछे पढ़ी है क्लासेज में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 बेसिन का निर्माण करते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है नदी। और हम इसी पे देखेंगे देखो, हमने कुछ बांध परियोजनाएं देखी थी। देखो माई बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप, और सोम पे एक तो यहाँ पे 2 बने हुए हैं, एक तो उदयपुर में बना हुआ है परियोजना बनाई उदयपुर में, सोम कागदार परियोजना, सोम कागदार परियोजना। और फिर डूंगरपुर में भी है, यहाँ पे है सोम पे है, सोम के नाम से सोम कमला अंबा परियोजना। वो अपने ये अपने कौन सा है, ये जो मैंने बनाई है ये वाले पूरे ये बांध है। और ये कडाना डैम गुजरात में, तो अपनी बांध परियोजना भी इसमें अपनी कवर हो गई है। ये बांध परियोजना माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, ऐसे पूछ ले माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा की, तो याद हो सकता है। कागदी पिकअप डैम बांध बांसवाड़ा, और कडाना डैम गुजरात। सीक्वेंस भाई पूछ लेती ना तो भी आपको याद होना चाहिए। सोम कागदार परियोजना है जो अपनी उदयपुर में, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। बाकी चीज़ें याद रह जाती है, ये नहीं रहती है, इंपॉर्टेंट है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अंबा है वो अपने डूंगरपुर में, और जाकम 81 मीटर है बांध, जाकम बांध 81 मीटर ऊंचा हाइट पे है।
और लंबा बांध माई बजाज सागर 3.1 किलोमीटर में। इसकी विशेषता है आगे लिखी हुई भी है, ये देखो माई बजाज सागर। अगर विशेष जगह पूछ ले तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और जाखम राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई है 3.1 किलोमीटर। 3 पॉइंट लिख लेना आगे। ये राजस्थान का दक्षिणी या आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ी परियोजना है। और जाखम बांध स्थित सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर है। और कैपेसिटी के अनुसार देखें राणा प्रताप सागर, ये भी आप लिख लेना। विशेषता है इसकी कुछ, ये सहायक नदियां मैंने बता दी उस मैप में पूरी। सोम नदी का उद्गम ऋषभ देव बिछमेड़ा पहाड़ी उदयपुर परियोजनाएं। इस पे परियोजना देखो पीछे लिखी हुई, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर और सोम कागदार बांध है उदयपुर में। जाखम नदी का उद्गम है भौर माता पहाड़ी प्रतापगढ़। जाखम नदी का उद्गम है भौर माता पहाड़ी प्रतापगढ़। ये जाखम भौर माता पहाड़ी मैंने पहाड़ियाँ करवाई थी, तब ये लास्ट में मैंने लिखवाई थी। मेरे को आज भी याद आ रहा है कि सबसे लास्ट वाली पहाड़ी भी हमारी भौर माता पहाड़ी है। अगर याद नहीं आ रही है तो पीछे जाके देखो आपको कि याद कैसे नहीं आ रही है। ये पूरी आपको ऐसे कैसे उतारनी है। और नहीं देखो 2 मैप में पूरा मामला अपना सल्ट सकता है पूरा। और इसलिए ज़्यादा इतना नहीं लिखना पड़ सकता है। फिर हम देखेंगे अपनी कुछ जो अरब सागर की 2 पीछे, एक साबरमती एक पश्चिम बनास बची है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और 2 अपनी नदियाँ होगी प्रमुख दोनों की। आप सही नदी आराम से याद करना, बाकी तो दोनों ही आगे छोटी हैं, वो करेंगे हम कल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।